नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी घनिष्ठ उंगली के बारे में। मैं यहाँ पर एक महिला का हाथ देख रहा हूँ और इन्होंने मुझे बताया कि मैं कोई जॉब वॉब नहीं करती हूँ, घरेलू महिला हूँ, इसलिए मैंने इनके लेफ़्ट हैंड को चूज किया है। दोनों हाथों का मैंने परीक्षण किया और मैं लेफ़्ट हैंड से आपका प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर कनिष्ठ उंगली, बुद्धि की उंगली यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है आपकी सीधा सीधा सूर्य उंगली के पहले कट तक। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो जीवन के अंदर, व्यक्ति के अंदर, औरत के अंदर, जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है, यानी जीवन एक सार नहीं घूमता। जैसे मान लिया किसी का बढ़िया गुजर रहा है तो बढ़िया ही गुजर गया, या घटिया गुजर रहा है तो घटिया, यानी जीवन के अंदर उठा पटक बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखना या इस महिलाओं को देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि, शैली सब कुछ है आपके पास में, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव का काफ़ी सामना, बड़े डिसीजन को लेने से पहले आपको सोचना होगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की, जो यश मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली यहाँ पर, और इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर एक सामान्य किस्म की उंगली मेरे पास है। जब इस प्रकार की सामान्य किस्म की उंगली हो तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्योंकि ऊंचाई नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं है। कुल मिलाकर के जहाँ आप रहते हैं वहीं के लोग भर आपको जानते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपके सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली आपने बहुत ज़्यादा स्पष्ट फोटो भी नहीं है, फिर भी इसमें हल्का हल्का कट नज़र आते हैं। जब इस प्रकार के हल्के हल्के कट नज़र आते हैं तो ये अच्छी कह सकते हैं एक तरह के जो इनकम है, जो धन का आगमन है, वो आपके पास में एक साधारण महिला के पास जो धन होता है उतना ही धन भर आपके पास में रहता है, अपने खर्चे पूरे करने के बराबर। आइए बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर पूरी बृहस्पति की उंगली पर देख रहा हूँ तो कोई कट का निशान मुझे नज़र नहीं आया। ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, इस तरह के यहाँ सिंबल्स हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो ये बृहस्पति का रोल होता है, ये आपके यहाँ ठीक निकला। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ एक पर रेखा, एक छोटी सी रेखा, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संतान में संतान कम हो, इस प्रकार की रेखाएँ। और संतान, क्योंकि रेखा यहाँ थोड़ा सा कुछ इकसार होकर के नहीं चली है, ज़्यादा लंबी गति की हो जाती हैं तो वो कुछ अलग फल, अच्छे फल नहीं देती। यानी कह सकते हैं कि यदि संतान उत्पत्ति होती तो बड़े कष्ट के बाद में संतान उत्पत्ति होती है। यहाँ इस प्रकार का फल, साथ ही साथ धन के कोई अच्छे स्रोत नहीं नज़र आ रहे। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। ये सूर्य का पर्व, और ये सूर्य का पर्व बना हुआ है शुक्र वलय के ऊपर। तो चलिए मैं शुक्र वलय को यहाँ पर बता देता हूँ, इसके बाद शुक्र वलय बात। तो शुक्र वलय के ऊपर यहाँ पर ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो अलग है ये। तो शुक्र वलय आपका पूरा टूटा हुआ है, यानी कि शुक्र वलय जब टूटा हुआ होता है तो जीवन के अंदर सुख साधन बिल्कुल अच्छे स्तर के नहीं होते, और शुक्र वलय से उठ कर के यदि रेखाएँ चलें तो अच्छे फल भी नहीं मिलते। यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुखी जीवन को इसको मैं नहीं बोल सकता। इस प्रकार की यहाँ रेखाएँ हैं, परंतु इसके अंदर डबलिंग रेखा होकर के गई है। ऐसी महिलाएं अपने प्रयास से काम करें यदि, तो वो काम कर पाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे संकेत तो थे, लेकिन आपने उनका लाभ उठाया कि नहीं उठाया, ये दूसरी बात है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व, बृहस्पति के पर्व को दो रेखाएं मजबूती से जाना, यानी कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति बहुत ज़बरदस्त आजा पूजा पाठ ये सब करने की प्रवृत्ति आपकी इन रेखाओं के द्वारा दिखाई देती है। साथ ही साथ धन के आगमन भी कम नहीं होंगे, यानी आपके जो जीवन के संचालन के धन चाहिए वो धन भी आपको मिलता रहेगा। मैं तो 55 तक का ऐसा बोल रहा हूँ। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व की फिर रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट यहाँ आया, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो किसी के पास ज्ञान के लिए अच्छी जानी जाती हैं। आपने कभी अपने हुनर का, अपने ज्ञान का अगर इस्तेमाल करें तो आप घर के अंदर आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती हैं। तो यहाँ बृहस्पति अनुकूल है, संतान तो होंगी, कष्ट से होंगी, मैंने बताई थी आपको। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा की। देखिए कितनी बुरी तरीके से आपकी हृदय रेखा शुरू से लेकर के और आखिर तक कटी हुई है, और जाकर के वहाँ से एक मंगल रेखा भी इसके साथ संगम बनाती है, और नीचे को जाकर ये डाउन भी हो जाती है।
तो यहाँ मंगल पर्वत के अंदर इस तरह से डाउन होना, इस रेखा का यहाँ मिलना, आगे मंगल पर्वत से निकल करके आयु रेखा के पास संपर्क बनाना, यानी कि वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत कड़वाहट। आपने कोई सवाल नहीं पूछा, इस हस्तरेखा के हिसाब से स्वास्थ्य का अनुकूल न रहना और साथ ही साथ दिमाग का खराब रहना, मानसिक डिप्रेशन रहना, मन में दुख रहना, पति के साथ वैवाहिक संबंधों में खटास रहना या अपने आप की संतुष्टि ना होना, ऐसी हृदय रेखा का संपर्क आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं से भी मिला है। अब मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व बहुत सारी रेखाओं से एक दूसरे से काट करके आपकी रेखाएं हैं। यहाँ तो दिखलाई देती है, दूसरे हाथ में काटने वाली रेखाओं के रूप में, यानी कि बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करती हैं, सुबह शाम तक काम से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उसके फल की अगर बात करें तो फल उसका नहीं मिलता। साथ ही साथ मंगल पर्वत जब इतना ज़्यादा प्रभावित हो तो संतान सर्जरी के द्वारा होती हैं, बहुत मुश्किल से होती हैं। ऐसा आपका मंगल पर्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का भी देखिए कितना बुरा हाल है। पूरी बुद्धि रेखा जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसी नहीं है, यहाँ कितने सारी क्रॉसिस के साथ, छोटी छोटी डोटिस के साथ पूरी की पूरी रेखा यहाँ पर कटी हुई है। यानी छोटी छोटी रेखा यहाँ पर पूरी तरीके से इस रेखा को काटती हुई मानसिक पीड़ा को दर्शा रही हैं कि आपकी बुद्धि कितनी ज़्यादा टेंशन में रहती है। इस प्रकार को यहाँ बहुत डिप्रेशन वाली ये रेखा यहाँ पर अंत समय तक बनी हुई है। और द्वितीय मंगल पर्वत पर भी जाकर वो प्रभावित है, यानी मानसिक स्थिति के हिसाब से कहूँ तो बहुत ज़्यादा ये स्थिति यहाँ पर खराब है। तो ये मंगल पर्वत तक, द्वितीय तक भी जाकर ये सब पीड़ाएँ आपकी मानसिक बुद्धि रेखा के अंदर से जाकर के मिली हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत एक ये रेखा गई, यहाँ जाकर के चंद्र पर्वत को जाकर के आयु रेखा का संबंध मिलना, यहाँ इस प्रकार से। तो ये वो स्थिति है जो ये यहाँ निकलती हुई दिखाई पड़ रही है आपको आयु रेखा के द्वारा। ये वो स्थितियाँ हैं जो आपको स्थान परिवर्तन भी जीवन में कई बार करा सकती हैं। हो सकता है पति की जॉब इस प्रकार की हो, उसके कारण हो सकता है आप कुछ अपने जीवन में फेरबदल करें तो आपको छोटी बड़ी यात्राओं का सामना करना पड़े। साथ ही साथ ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत प्रभावित हुआ, फिर वही बात मैं दोबारा से कहूँगा, मानसिक पीड़ा बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका चंद्र पर्वत भी यहाँ मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपको ये देखिए, आप पूरा का पूरा ये पीड़ित क्षेत्र है। ये अच्छे संसाधनों में कमी के लिए दर्शाया जाने वाला पर्व होता है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 35 वर्ष तक बहुत ज़्यादा संघर्ष, यानी कि धन के हिसाब से भी स्थिति ठीक नहीं, वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर विवाह ना हुआ हो तो वैवाहिक जीवन में देरी, इस तरह के संकेत। विवाह हो जाए तो पति के साथ में अनबन, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति नौकरी बहुत दूर रहें और आप पति के साथ ही ना रहें। तो इस तरह का कुछ ना कुछ जीवन में घटित जरूर होगा और धन का संसाधन भी अच्छा नहीं दिखाई देता। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व कुछ सुकड़ा हुआ सा शुक्र पर्व आपका बहुत अच्छी रेखाओं के रूप में नहीं है, काटने वाली रेखाओं के लिए रूप में है। यानी संसाधन आपके पास में सामान्य प्रवृत्ति के संसाधनों को दिखलाने वाला ये पर्वत है। तो संसाधन यहाँ पर सामान्य प्रवृत्ति के नज़र आ रहे हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यह भाग्य रेखा कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पीड़ित, इसके बाद भी देखता हूँ तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, उसके बाद भी पीड़ित, यानी कुल मिलाकर के जो आने वाला समय है उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं कह नहीं सकता कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपके अनुकूल होने वाली हैं। उनके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, फिर ये खराब रेखाएं हटेंगी जब आपके जीवन में सुंदरता बिखरेगी। तो ये इस तरह की भाग्य रेखाएं अच्छी नहीं हैं, इनके बारे में बोल ही नहीं सकते कुछ भी। तो यहाँ ये सब चीज़ें हैं, तो जब तक स्थान परिवर्तन ना हुआ तो शायद जीवन में जब तक ज़्यादा सुंदरता आएगी भी नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। देखिए कितनी आयु रेखा आपकी निकली और सारी की सारी रेखा उसी प्रकार से दूषित, यानी वर्तमान समय तक, एज तक आपकी उस रेखा पर भी स्क्रैचेस बहुत सारे बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी बहुत पीड़ित है, यानी जीवन भर संघर्ष अब तक आपका मेरे हिसाब से रहा।
इसके बाद ये आयु रेखा की दूसरी रेखा चली, ये आपको एज देती है, लेकिन ये बीच का इतना बड़ा गैप ये बताता है कि आपके जीवन के अंदर एक बड़ा स्थान परिवर्तन जो शायद हो चुका होगा और नहीं हुआ हो तो 36 तक हो जाएगा। तो ये बड़ा स्थान परिवर्तन आपके हाथ के अंदर, कभी कभी 36 से 37 एक वर्ष और भी पहुँच जाता है, लेकिन बड़ा स्थान परिवर्तन है जो आपको एक मकान से दूसरे मकान में, एक शहर से दूसरे शहर में, और कितनी बार तो मैंने देखा है बार बार व्यक्ति मकान बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है। तो ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन है जो दूर स्थानों से जोड़कर शायद आपका कुछ जीवन ऊर्जित कर सके। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपका जीवन बेहतरीन हो जाए और आपके सारे दुख खत्म हो जाए। कोई आपको रिंग अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं 2 चीज़ आपको केवल दूंगा और ये आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके घर के अंदर ऊर्जा भर जाएगी, आपको सब सहयोग मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर, सबसे पहले अपनी पूजा के अंदर आप अर्गला स्तोत्र जरूर पढ़ें और उसके बाद देवी कवच या देवी कवच पहले पढ़ सकते हैं और बाद में जाके और अर्गला स्तोत्र और फिर रुद्राष्टकम, 3 पूजा आपको करनी है। इनको जोड़ लीजिए अपने जीवन के अंदर। यदि आप इसमें से देवी कवच चाहें तो शाम को भी पढ़ सकती हैं। यदि आपको ज़्यादा पूजा भारी लगे तो देवी कवच को शाम को ले सकती हैं। तो लेकिन ये तीनों पूजा करें और फिर देखिए आपके जीवन में सारी रेखाएं बुरी कट जाएंगी और अच्छा ऊर्जित जीवन आपका शुरू हो जाएगा। नमस्कार।